नमस्कार भाइयों। कल हमारे केस की हियरिंग थी और हियरिंग काफ़ी अच्छी रही। और जैसे कि आप सभी को जानकारी मिली गई होगी, नेक्स्ट डेट मिली है 3 फरवरी 2 बजे से मैटर लगेगा। ललित साहब, विनीत सरन साहब की बेंच स्पेशली बैठेगी और मैटर को फाइनली कंक्लूड करेगी। 90% बहस हमारी कल ही हो चुकी थी और काफ़ी अच्छे से जजेस को समझाया गया, इवन कन्विंस भी कर लिया गया काफ़ी हद तक। लेकिन जो डेट लगी है वो इसलिए लगी है कि हमारी साइड के कुछ एडवोकेट्स हैं, उनके सबमिशन रह गए हैं। 1 घंटा उनके लिए और 1 घंटा अदर साइड्स के एडवोकेट्स के लिए, रिजॉइंडर के लिए। कल जो बहस हुई उसकी स्टार्टिंग की राकेश द्विवेदी सर ने अपना समय लेते हुए अच्छे से चीज़ों को समझाया। नोटिस, नोटिफिकेशन, सर्विस रूल्स, उन चीज़ों को क्लियर किया और जो मेथड यूज़ हुआ है, कहाँ से आया, किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, उस चीज़ को बताया। संजय सिंह के कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे और 1-2 चीज़ें रखी और एक मार्क्स का हवाला देते हुए समझाया कि किस तरह से मार्क्स 17 से 18 नंबर सेक्शन वाइज कम हुए हैं बच्चों के और उनको फेल किया गया है। इस तरह से उनके सबमिशंस उन्होंने दिए। लेकिन जो पूरा केस का टर्न अराउंड आया, जो सबसे ज़्यादा जजेस को कन्विंस किया वो किया कपिल सिब्बल साहब ने। और जो उनकी ब्रीफिंग थी वो इसी तरह से हुई थी क्योंकि हमें पता था कि सिब्बल साहब से पहले राकेश द्विवेदी सर आर्ग्यू करेंगे और वो बहुत सारी चीज़ें कवर कर ले जाएंगे। तो जो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहें और टू द पॉइंट हो, जो वहाँ पे हिट करें जहाँ पे बोर्ड ने सबसे ज़्यादा गलती की है। तो हालांकि उनकी जो बहस थी वो आपको पता चली गई होगी क्योंकि मैं ग्रुप में अपडेट भी दे रहा था, वीडियोस भी पड़ी हैं, आपने देखी होंगी, अदर लोगों की ऑडियोज़ आपने सुनी होंगी, फिर भी मैं शॉर्ट में उसको समराइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था कि बोर्ड के पास पावर नहीं है एलिजिबिलिटी चेंज करने की और 2015 के अनअमेंडेड रूल्स में बोर्ड के पास ही पावर थी, लेकिन इंटेंशनली अमेंडमेंट के बाद 2015 में वो पावर बोर्ड से छीन ली गई और अभी तक बोर्ड के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो एलिजिबिलिटी को चेंज करे। तो इस रिक्रूटमेंट में, सर्विस रूल्स में और इवन इनके नोटिस में एलिजिबिलिटी क्रिस्टल क्लियर थी कि 50% मार्क्स, रॉ मार्क्स आपको लाने हैं, तब आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तो एलिजिबिलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा कि नॉर्मलाइजेशन से आप किसी को फेल या पास नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन का पर्पस होता है जो माइनर डिफरेंस है उसको क्लियर आउट करने का, ना ही किसी को फेल या पास करने का। और आपने इस तरीके से यहाँ पे लोगों को फेल भी किया है और पास भी किया है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट से जजेस काफ़ी कन्विंस थे। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट था वो था कि जो एक्चुअल तरीका होना था रिक्रूटमेंट का वो ये होना था कि आप 50% पे एलिजिबिलिटी देखेंगे रॉ मार्क्स पे, उसके बाद आप जो भी माइनर डिफरेंस लेवल है उसको फिगर आउट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करेंगे फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, पॉइंट 4 और पॉइंट 9 जो नोटिस के हैं वो पढ़ाए, इवन हिंदी वर्जन में पढ़ाए जिसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रश्न पत्रों का नॉर्मलाइजेशन होगा पॉइंट 4 में, मतलब पूरे पेपर का, ना कि सेक्शन का। और सेक्शन वाइज जो एलिजिबिलिटी है वो पॉइंट में डिफाइंड है कि प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र नहीं होंगे। ठीक, तो मतलब आपको एलिजिबिलिटी क्लियर थी, आपको 50% मार्क्स लाने थे और उसके बाद आपके जो पेपर है उसका नॉर्मलाइजेशन होगा जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। इस आर्गुमेंट के बाद दोनों जजेस ने थोड़ा समय लिया, 10-15 मिनट आपस में डिस्कशन किया और वापस से दोबारा से आए। सिब्बल साहब को बोला हम आपके जो आर्गुमेंट है उससे पूरा तरह से एग्री हैं कि एक्चुअल तरीका यही होना चाहिए था। ललित सर ने अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन किया कि 50% पे आप एलिजिबिलिटी देखते और मेरिट के लिए आप नॉर्मलाइज करते और यही सही तरीका होना चाहिए था इस रिक्रूटमेंट को फॉलो करने का। लेकिन क्योंकि बोर्ड ने 2 तरह के बच्चों को बुला लिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रॉ बेसिस पे नहीं पास थे, उनको बुला लिया है, तो हम चाहते हैं कि वो भी बने रहें। जैसे हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से आप फेल ना हो, तो अगर कोई अंदर आ गया है तो उसको भी हम कंसीडर करें। मतलब कोर्ट का जो इंटेंशन था वो पूरा ये था कि दोनों तरह के बच्चे जो कि फर्दर स्टेजेस के लिए बुला लिए गए हैं, दोनों को ही पास मान लिया जाए और एक कंबाइंड मेरिट लगा दी जाए। ठीक, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कोई जजमेंट नहीं हुआ है इस चीज़ के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर जो फाइनल सबमिशन था कपिल सिब्बल साहब का वी गिरी सर के सजेशन के बाद, वो यही था कि अगर आप उनको रखना चाहते हैं तो आप जो नोटिफाइड वैकेंसीज हैं उनके लिए जो मेरिट आप बनाएं वो पहले रॉ बेसिस पे बनाएं। अगर रॉ बेसिस पे मेरिट बनाने के बाद
आपके कुछ सीटें बच जाती हैं तो वहाँ पे आप उन बच्चों को रख सकते हैं जो नॉर्मलाइजेशन से पास आए हैं, या फिर आप सीटें बढ़ा के उनको रख सकते हैं। कुल मिला के ये फाइनल सबमिशन कपिल सिब्बल साहब का था। अब देखिए रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये निर्धारित करना ज़रूरी है कि क्या सही तरीका होना चाहिए था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग बहस थी, और जो केस में चीज़ें होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ये नहीं होता कि एक ही घंटे की आधा घंटे की बहस में सब कुछ निर्धारित हो जाए कि रिजल्ट रिवाइज होगा, समायोजन होगा या कुछ भी होगा। सबसे पहला काम था कि हमको सही साबित करना, वो कपिल सिब्बल साहब कल कर चुके हैं। कल पूरा दिन स्टेट और ये रॉ पास लोगों के नाम रहा, और अब आपको इस केस में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बात कोई भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, हम कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो हुआ है कोर्ट में वो आपको बताया जा रहा है। और बात आती है कि अब आगे इसमें क्या हो सकता है, ठीक। रॉ पास लोगों के फेवर में तो कोर्ट है, कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि एक्चुअल तरीका यही होना था। 50% पे आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद मार्क्स मेरिट के लिए आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग कोर्ट की नज़रों में एज ए फेल कैंडिडेट्स बोर्ड हमें ट्रीट करता था, लेकिन कल कोर्ट ने ये माना कि हम लोग पास कैंडिडेट्स हैं और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो मतलब सिब्बल साहब ने हमें अब समझौते की टेबल पे ले जाकर बैठा दिया है, जहाँ पे हम आराम से बोर्ड के साथ समझौता कर सकते हैं कि या तो आप रिजल्ट रिवाइज कीजिए हमारे बेसिस पे, क्योंकि हम जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, और अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं, जो बच्चे आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आपको कोई ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा जहां हमारे साइड के मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। पहले एक जो हमारी जो जेन्युइन मांग थी, जो एक सही तरीका था इस रिक्रूटमेंट को करने का, वो वहाँ पे कन्वे किया गया है सिब्बल साहब के द्वारा। और अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वहाँ पे जो एडवोकेट्स जाएंगे, क्योंकि सिब्बल साहब तो हम नहीं जाएंगे, उनको तो हमने इसी डेट पे अगर हम ले गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सिर्फ अपने दम पे। और फाइनली पूरी लखनऊ टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने सहयोग किया, और हम उनको ले गए और उन्होंने अपना सबमिशन दिया और पूरा केस हमारी झोली में ला के डाल दिया। अब ये हमारे ऊपर है, जो एडवोकेट्स जाएंगे 3 तारीख को, उनके ऊपर और बोर्ड की बहस के ऊपर है कि वो इस चीज़ को किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं कि जजमेंट जो आए वो इस तरह का आए कि हमारी साइड के मैक्सिमम लोगों को उसमें बेनिफिट मिले, ठीक है। क्योंकि बोर्ड से ही पूछा जाएगा कि ये सही कैंडिडेट्स थे, आपने इनको तो बाहर कर दिया और कुछ लोगों को अंदर ले लिया, तो यहाँ पे क्या तरीका होना चाहिए। तो वहाँ पे समझौते की बात बिल्कुल होगी, या तो फिर आप उन सबको बाहर कीजिए, रॉ बेसिस पे रिजल्ट बनाइए, उसमें भी दिक्कत है। कंबाइंड मेरिट की लोग बात करते हैं, तो कंबाइंड मेरिट भी देखिए रिजल्ट रिवाइज जैसा ही है, उसके जो परिणाम होंगे वो भी रिजल्ट रिवाइज जैसे ही होंगे, तो वो भी कोई एक सॉल्यूशन है नहीं जो मतलब सिलेक्टेड के फेवर में जाए या हमारे फेवर में ज़्यादा जाए, ठीक है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है कि रिजल्ट रिवाइज होगा, कंबाइंड मेरिट होगी या समायोजन होगा, ये सब डिसाइड होगा 3 की बहस के बाद। तो जो भी एडवोकेट्स जाएंगे 3 तारीख को, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से वहाँ पे आर्गुमेंट्स रखें और इस तरह से कोऑर्डिनेट करें कोर्ट और बोर्ड के साथ कि मैक्सिमम लोगों का हमारे साइड से सिलेक्शन उसमें निर्धारित उसकी जो गारंटी है वो हो सके, ठीक। तो यही वैसे कल के केस की अपडेट थी। पूरी जो कल का पूरा दिन था वो कपिल सिब्बल साहब के नाम रहा और रॉ पास लोगों के नाम रहा, लेकिन कुछ भी ज़्यादा बड़ा कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि एक डेट रह रही है, रिजॉइंडर भी आना है अपोजिट साइड से, और जो फाइनली ऑर्डर आएगा तो उसमें क्या आउटकम निकलता है वो अभी बाकी है। बट ये है, कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और अब हम आराम से कोर्ट के सामने, बोर्ड के सामने अपने फेवर की चीज़ें रख सकते हैं, और हम अगर अच्छे से उन चीज़ों को रखवा पाए तो पॉसिबल हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को हमारी साइड से बेनिफिट मिले। बाकी कोई अपडेट होगी तो आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।